दोस्तों, धर्म के नाम पर जो नफरत का बीज बोया गया है लोगों के बीच में, वो अब धीरे धीरे इतना ज्यादा बड़ा हो गया है कि अब उसकी चपेट में सब आने लगे हैं। बड़े होने के साथ साथ अब ये अपनी चपेट में उन सभी लोगों को लेने लगा है जिनका इन चीजों से कोई मतलब भी नहीं है। जो लोग सोचते हैं ना कि सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए सारी नफरत है, तो उनकी गलतफहमी इस खबर को देखने के बाद पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। और वो शायरी याद आती है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर यहाँ जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। खबर पंजाब की है, जहाँ पर एक चर्च में कुछ अराजक तत्वों ने जमकर तोड़फोड़ की है। इतना ही नहीं, मां मरियम की मूर्ति का सिर अपने हाथ में साथ लेकर के चले गए। ये जो नफरत की आग लगाई गई है ना, वो अब और ज्यादा विकराल रूप ले रही है, कम होने वाली नहीं है। और अगर इसे बुझाना है तो सभी लोगों को उन लोगों से बचना होगा जो इस आग की लपटों में हम सबका सुख चैन शांति जलाकर आराम से इसमें हाथ सेंकते हैं। जो लोग धर्म के नाम पर कुछ भी करने को तैयार हैं, उनको ये खबर जरूर देखनी चाहिए और साथ ही साथ सभी लोगों को देखनी चाहिए कि कैसे ये लोग अपने फायदे के लिए धार्मिक स्थानों को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। इनके लिए ना तो कोई भगवान है, ना गॉड है और ना ही अल्लाह। खैर, अल्लाह से तो पहले इनका नाता काफी ज्यादा गहरा नजर आता है। जिस तरीके से बात बात पर ये निशाना बना लेते हैं, उससे इस बात से कोई भी ताल्लुक नहीं है। हम सभी अपने अपने धर्मों को मानते हैं, लेकिन ये जो अराजक तत्व हैं, ये किसी को भी नहीं मानते हैं। इनके लिए सिर्फ इनका ईगो बड़ा है। जो ये करते हैं वो सही है, बाकी गलत है। और अब मंदिर मस्जिद के बाद चर्च भी पूरी तरह से इसकी चपेट में आ गए हैं। दरअसल पंजाब के तरन तारण शहर में एक चर्च में जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई है, जिस तरह से वहां की चीजों को नुकसान पहुंचाया गया है, उससे देखकर ये साफ तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धर्म के नाम पर ये नफरत अब किस हद तक जा चुकी है। ये पूरा मामला सामने आया है और इतना ही नहीं, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें उन सभी लोगों के चेहरे कैद हो चुके हैं जिन्होंने वहां पर उत्पात मचाया है। मंगलवार की रात थी, 12:30 बजे का वक्त था और 4 आरोपी चर्च में दाखिल होते हैं। सीसीटीवी में 2 आरोपी नजर आ रहे हैं जिन्होंने चर्च के बाहर लगी भगवान यीशु और मां मरियम की मूर्ति का सिर तोड़ दिया। पादरी की कार में भी आग लगा दी। इलाके में पूरी तरीके से तनाव बरपा हुआ है। 3 दिन पहले ही जंडियाला के पास गांव में ईसाइयों और निहंगों के बीच झड़प हो गई थी और सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई है। और घटना से जुड़ी और भी चीजें जो हैं वो अब सामने आ रही हैं। जो 4 लोग चर्च में दाखिल हुए थे, उन्होंने गार्ड के सिर पर पिस्तौल रखी, उसकी बाजू को बांध दिया। चर्च में बनी पहली मंजिल पर माता मरियम और भगवान यीशु की मूर्ति को तोड़ डाला। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। आरोपियों ने मूर्ति का सिर अलग किया और उसे उठाकर साथ ले गए। जाते वक्त आरोपी चर्च के अंदर खड़ी कार को भी आग लगाते हुए बाहर गए। ईसाई धर्म के लोगों ने बुधवार सुबह पट्टी खेमकरण राज्य मार्ग को पूरी तरीके से बंद कर दिया। धरने पर बैठे ईसाई इंसाफ और आरोपियों को पकड़ने की लगातार मांग कर रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन लोगों के बीच में जिस तरह का आक्रोश है, एक धार्मिक स्थल को इस तरीके से तोड़ा गया, वहां की मूर्तियों को तोड़ा गया, उससे लोगों के अंदर काफी ज्यादा नाराजगी हो और आरोपियों को पकड़ने की लगातार मांग हो रही है। रविवार को जंडियाला गुरु के गांव डंडवाना में चल रहे ईसाई कार्यक्रम को निहंग सिखों ने रुकवा दिया था। निहंगों ने वहां तोड़फोड़ भी की थी। पुलिस ने इस घटना के बाद 150 निहंग सिखों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया था। दूसरी तरफ मंगलवार को श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने भी बयान जारी करके पंजाब सरकार को निहंगों के खिलाफ मामला दर्ज करने का विरोध किया था। उनका कहना था कि ईसाई पादरी पाखंड करके हिंदू और सिखों को बहका रहे हैं और धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। कई बार निहंगों ने इसकी शिकायत की, लेकिन सरकार ने उनकी नहीं सुनी। इसके बाद विवाद और ज्यादा भड़क गया। जानकारी मिलते ही जिस तरीके से इस पूरे मामले में पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी, इसके बाद 150 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और उन सभी को हिरासत में ले लिया।
वहीं जो निहंगों वाली घटना हुई है उसके बाद चर्च में इस तरह की तोड़फोड़ की गई और इलाके में तनाव जो है बढ़ने के बाद पुलिस प्रशासन को भी भारी संख्या में तैनात कर दिया गया है। ईसाई धर्म के लोगों ने इस घटना के विरोध में पट्टी खेमकरण राज्य मार्ग को पूरी तरीके से बंद कर दिया और आरोपियों की पकड़ने की लगातार मांग वो अब भी कर रहे हैं। वहीं तनाव को देखते हुए भारी सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। आपको ये भी बता दें कि इस घटना से कुछ दिन पहले ही जिस तरीके से ईसाइयों और निहंगों के बीच विवाद हुआ था, उसके बाद अब ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ने लगा है और ईसाई इवेंट को रोक दिया गया था। पुलिस ने इस मामले को भी दर्ज कर लिया था, लेकिन अब जब एक तरफ निहंग और दूसरी तरफ सिख समुदाय के लोग हैं तो दोनों तरफ से इसका विरोध पूरी तरीके से किया जा रहा है। लेकिन जो चर्च में तोड़फोड़ की गई है और जो मूर्तियों को तोड़ा गया है वो आखिर किसने तोड़े हैं, इसका जवाब अभी पुलिस प्रशासन को नहीं मिल पाया है। और वो कौन लोग थे जिन्होंने आधी रात में चर्च के अंदर घुसकर वहां की मूर्तियों को तोड़ा और जाते जाते कार को आग लगा कर गए हैं। यानी पूरी तरह से ये लोग प्लानिंग करके आए थे और चर्च में जो तोड़फोड़ की है वो भी पूरी तरह प्लानिंग करके ही की गई है। और जाते जाते जिस तरह गाड़ी को आग के हवाले किया गया उससे उनकी मंशा साफ जो है तौर पर जाहिर होती है कि ये लोग कुछ बड़ा करने की फिराक में आए थे। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस जो है वो जांच पड़ताल कर रही है और हर एक वैधानिक कार्रवाई कर रही है जो इस मामले में बनती है। लेकिन अब मंदिर मस्जिद के बाद चर्चों को भी ऐसे निशाना बनाना इन अराजक तत्वों की हिम्मत को और ज्यादा ये बढ़ावा दे रहा है। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त प्रशासन को जल्द से जल्द कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि ऐसे लोगों के मंसूबों को नाकामयाब किया जा सके। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 के साथ बने रहिए। जय हिंद।